हुई तो उसने खुद को एक बहुत बड़े खंडहर में पाया। वहां जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि गांव के लोग और उसकी सहेली सुनीता वहां मौजूद थी। सुनीता ने उसे उठाया और अपने घर लेकर गई और कहा कि तुम कब आए? मुझे पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ लेट से पहुंची तो गांव पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था। तब सुनीता ने इसके बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि तुम शायद थक चुकी हो, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर लो। कुछ देर बाद उसे सब कुछ याद आया कि वह एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। उसने सोचा कि नहीं, अब नहीं, मैं इस राज को जानकर ही रहूंगी। जब शाम होती है तो फिर उसी तरह पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। रिद्धिमा बहुत घबरा जाती है। वह अपनी सहेली को बताना चाहती है पर बता नहीं पाती है। वह बाहर देखती है तो सब कुछ गायब हो चुका था। गांव में अचानक भयंकर और खतरनाक आवाजें आने लगती है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत परेशान और घबरा जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसे होश आता है, डर से अपने घर शहर चली जाती है पर वह ये दृश्य को कभी नहीं भूल पाती। रात को सपने में ये दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार आता है, जिससे वह बहुत डरती है और रिद्धिमा पूरी तरह से हमेशा के लिए पागल हो जाती है।